नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आया हूं जंगल में। लेकिन इस जंगल में नेटवर्क की समस्या है। इस कारण से मैं आपको इस जंगल की खूबसूरती को लाइव नहीं दिखा सकता। लेकिन विकल्प है कि इस खूबसूरत घाटी को, वादी को कैमरे में कैद किया जाए, तत्पश्चात आपको दिखाया जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जंगल और जंगल के बीचों बीच बहती एक खूबसूरत नदी को, जिसके किनारों पर मैं हमेशा आया करता हूँ। आप भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए मैं हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ की खूबसूरती को। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। ये देखिए, ये जंगल है और जंगल की झाड़ियाँ हैं, तरह तरह के घास हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। और ये देखिए, जो हम उतर के जाएंगे, नदी का साक्षात दर्शन करेंगे, उसके किनारों पे पहुँचेंगे और दिखाएंगे आपको उस नदी की खूबसूरती को। तब तक चलते रहिए मेरे साथ। ये देखिए, पेड़ पेड़ तो आप सभी ने देखे हैं। सोच रहे होंगे इन पेड़ों में स्पेशल क्या है। तो स्पेशल कुछ नहीं है। स्पेशल बस इतना है कि आपने वन देखे हैं, उपवन देखे हैं, और मैं आपको जंगल दिखला रहा हूँ। जंगल में, वन में, उपवन में, बगीचा में हालांकि कोई विशेष अंतर नहीं होता। सबका संबंध पेड़ पौधों और वनस्पतियों से ही होता है। लेकिन उस अंतर को जो अलग करता है, कुछ चुनिंदा प्रजाति वाले पौधे या अन्य कोई वनस्पति। मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, नहीं तो आपको दिखाता कितनी खूबसूरत फली लगी हुई है इसके अंदर। और ये फली यहाँ पे रहने वाले जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इनका उपयोग औषधियों के रूप में करते हैं तथा सब्जी बनाकर खाने के लिए भी करते हैं। खैर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा। और इस यत्न की बदौलत मैंने एक फली पर हाथ लगाया और इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है। और ये देखिए, मैंने इसको तोड़ लिया है। और कह रहे होंगे कि जंगल में जाके जंगल की खूबसूरती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं आपकी बात से तो सहमत हूं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें दिखानी ही पड़ेंगी। इसलिए एकाध नुकसान होता भी है तो उस चीज़ को मैं क्षम्य मानता हूँ। देखिए, थोड़ा ये वाली फली बहुत कुछ मिलती जुलती है बीन्स से, गवार फली से, लेकिन बीन्स और गवार फली नहीं है, ये कोई जंगली फली है। और जंगली फली का स्वाद यहाँ के रहने वाले मूल निवासी ही जानते हैं कि कैसा होता है। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है और आपसे गुजारिश है कि बिना जाने पहचाने आप भी इस तरह की कोई चीज़ ट्राई ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, इसको यहीं रोककर आगे जंगल की खूबसूरती में पुनः आपको ले चलते हैं। इसको मैं यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए कैसे ड्रॉप करते हैं इसको। ये गया, ये अब ये देखिए, हाँ है कुछ अलग सा दिखे तो मैं आपको दिखाऊं, पर जंगल में बना रहूँगा, जाऊंगा नहीं। भले आपको खूब अच्छा लगता हो या बहुत ज़्यादा ख़राब लगता हो, लेकिन आपके अच्छा लगने से, ख़राब लगने से मुझे मतलब तो है, पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मैं कुछ विशेष दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और इसके लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और ये देखिए, न जाने किस चीज़ का पेड़ है, इसके पत्ते निहायत ही खूबसूरत हैं भाई साहब। ये देखिए क्या क्या गजब नृत्य कर रहे हैं पत्ते, जब हवा इनको स्पर्श कर रही है। हवा के स्पर्श पे नाच उठते हैं ये पत्ते। चलिए, नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता, और जिसके बारे में नहीं जानता उसके बारे में आपको गुमराह करना एक फिजूल बात है। कुछ फूल दिखे हैं तो उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, गजब का फूल है ये, सूक्ष्म भी है और स्थूल है ये फूल है ये।
और ये देखिए, थोड़ा दूर से देखिए, अरे हुजूर देखिए, ज़रूर देखिए, ये जंगल है और जंगल की खूबसूरती है। और ये देखिए, इसको देख के बाजरे की कलगी याद आ रही है, आगे की कविता। ये देखिए, ये देखिए, ये ज़बरदस्त व्यू आ रहा है जंगल में मंगल का। है, क्या बात है। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है जो प्रकृति ने हम सब के लिए रखा हुआ है और हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं। जहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश में मैं निकल पड़ा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, ये कुटुस है, ये कुटुस का फूल है भाई साहब। इसका बहुत ही साहित्यिक वर्णन मिलता है, इसकी खूबसूरती की बहुत सारी चर्चाएं हैं और सचमुच ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो इस पे विशेष तरह से उस तरह से फूल नहीं आए हैं जिस तरह से अक्सर इसमें हुआ करता है, लेकिन जो भी है उससे ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि संतोष परम सुखम। आगे बढ़ें, चलिए आगे। अब मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ और बहुत देर से बोलता हूँ और कम बोलता हूँ कि आप ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी अनावश्यक बकवास में क्यों शामिल होंगे। मैं तो खलिहर आदमी हूँ, अपने खालीपन को भुलाने के लिए इन हसीन घाटियों में, वादियों में चला आता हूँ। और ये आना जाना तब तक जारी रहेगा जब तक जीवन है। जीवन में रवानी है, रगों में खून या पानी है, अपुन तो आता ही रहेगा और दिखाता ही रहेगा आपको ये खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, फिर से ये फली जो मैंने आपको अभाव में मात्र एक को ही दिखा पाया था, अब अनेक को दिखा रहा हूँ। और ये भी मेरे आने से बहुत ज़्यादा हर्षित है, उल्लासित है और खुश हैं और नृत्य करके मेरा मन बहला रही हैं फलियाँ। आए हाय हाय, गजब की फलियाँ भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। इनको भी हमने इनकी प्राइवेसी में खलल डाला है तो इसके लिए क्षमा मांग के आगे बढ़ चलते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, कुछ हरी कुछ ताज़ी, और ताज़ी के साथ एक हरी, हरी के साथ सूखी हुई डाली फली। और यही ज़िंदगी का रहस्य है कि जो समय से पहले आता है सूखता जाता है, उसके बाद नए आते हैं और वो हरे रहते हैं, और फिर उसके बाद और नए आते हैं, तब तक ये हरे वाले फिर से काले पड़ जाते हैं, कुछ कुछ मेरे रंग जैसा। और सोच रहे होंगे मेरा रंग कैसा है। भाई साहब, रंग तो बहुत मस्त है। ये देख लीजिए, करते रहिए, बीच बीच में कहीं आपको लगे कि आपको छोड़कर चला गया हूँ तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखिए, फिर से कली, ओए होए होए होए, क्या बात है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और ये जंगली जामुन है भाई साहब, इसके पत्ते देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं। देख लीजिए, नहीं देखे होंगे। खाली आपने जामुन 10 रुपये में 10 पीस खरीद के खाया है, और यहाँ हम लोग तोड़ कर खाते हैं, जिसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ा समय तो लगता है जंगल में घुसने का, और वहाँ जाइए तो जंगल आपका स्वागत करता है। फूल के लिए, फूल को लेकर, फलों को लेकर, औषधियों को लेकर, जड़ियों को लेकर, बूटियों को लेकर। देखिए, मैं जंगल की विशेषताएं बता रहा हूँ और ये विशेषताएं जानकर नृत्य कर रहे हैं। शायद इनको भी लग रहा है इतनी जानकारी अपने बारे में तो इनको भी नहीं थी, लेकिन आज मैंने इनको भी बता दिया है और आपको भी बता दिया है कि ये जंगली जामुन है ना। डायबिटीज़ पेशेंट, मधुमेह के शिकार और शिकारी दोनों ही तरह की प्रजातियों के लिए ये वरदान है। तो आगे ले चले। अरे ये देखिए, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। लो देखो भाई जी, वाह वाह वाह। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, आपको गुफाओं में ले जाएंगे, कंदराओं में ले जाएंगे, जंगल की सर्द गर्म हवाओं में ले जाएंगे, उजासे में ले जाएंगे, कुहासे में ले जाएंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? जंगल। अरे जंगल के पेड़, ये जामुन, कुछ हरे, कुछ खड़े, कुछ बड़े, कुछ लंबे, कुछ छोटे, और एक और ही खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कसूरी मेथी के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा लजीज आदमी होता है आपके रसोई का सदस्य,
वो होता है करीज पत्ता। ये देखिए, पता नहीं ये कड़ी पत्ता है कि नहीं है, लेकिन इसकी सूरत हूबहू कड़ी पत्ते से मिलती है। इसलिए आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। मेरे मित्र ने मुझे सजेस्ट किया कि ये कड़ी पत्ता नहीं है, और मैं ये सोच रहा था कि जंगल में हूँ, कौन आया यहाँ देखने में आपको गुमराह कर लूँगा, लेकिन भाई ने मेरी चालाकी पकड़ ली और बताया कि ये कड़ी पत्ता नहीं है। तो जो बात सही है, सही का समर्थन करना ही चाहिए। आप भी कीजिए, जीवन में बहुत खुश रहिएगा। और देखिए, हमारे मित्र आए हुए हैं जो तड़प रहे हैं, कह रहे हैं हमारा भी फ़ोटो लीजिए। तो उनका फ़ोटो बाद में लेंगे, पहले जहां वो खड़े हैं उस आधार का फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद उनको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। आधार जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि आधार से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही संसार को जीतता है, और जो अपने आधार को नकार देता है वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। एक समय के बाद उसे पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो आप आधार को नकारिए मत, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आधार ही वह चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को पहाड़ बनाता है। तो चले रहिए, चलते रहिए सर, चले कहाँ रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ रहे हैं, चलो। और ये देखिए, मुझे बार बार खूबसूरत पेड़ ही क्यों नज़र आ रहे हैं। या तो मेरी नज़रों में खूबसूरती है, या किसी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जब भी कुछ देखूं वो खूबसूरत ही नज़र आए। और आप भी अपने जीवन में खूबसूरत चीज़ें देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसी चीज़ें देखेंगे, भाई का आग्रह है कि मैं इस रिकॉर्डिंग को कुछ समय के लिए रोकूं और उनको फिल्माऊं। तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ आए हैं तो साथ निभाना पड़ेगा। अकेले आने वाला और अकेले जाने वाला कार्यक्रम तो सबको पता है, तब और तब कोई नहीं होगा साथ में। लेकिन जब तक अकेले आने के बाद और अकेले जाने के बीच का जो समय है, उस बीच के समय को संवारने के लिए सखा, संबंधी, परिवार इत्यादि दुनिया जहान की ज़रूरत पड़ती है, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको तो साबुन दिखाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ। ये देखिए कैसे तड़प रहे हैं। ये देखिए, मेरे सिर पे नहीं खड़े हैं भाई साहब, ये आधार पे खड़े हैं, और आधार पे ही पहाड़ बने हुए हैं। समझिए, सोचिए वो आधार नहीं होता तो शायद ये तो होते, लेकिन इनका ये कद इतना ऊंचा दिखाई नहीं देता। वैसे ही जीवन में हमारा परिवार, माँ बाप, संसार के सभी इत्यादि रिश्ते नाते हमारे लिए आधार हैं, लेकिन उन आधार का प्रयोग सीढ़ी के तौर पे ना करें, ज़रूरी के तौर पे ना करें, सामंजस्य के तौर पे ना करें, प्रेम के तौर पे करें, व्यवहार के तौर पे पड़े। चलिए रोकते हैं, टन टन टन। तो चलिए उनके सहयोग से आपको दिखाते हैं एक नई चीज़। साथ ही नदी है और नदी के पास ही ये प्राकृतिक साबुन का व्यवस्था है। हम लोग तो ये प्राकृतिक साबुन देखिए, इसमें उतना झाग निकलता है जितना 2.5 रुपये के शैम्पू में नहीं निकलता है। फ़ोटो देखिए करीब से। अब इसको हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये साबुन के तौर पे काम करता है और क्यों लोग इसी से नहाना पसंद करते हैं। मित्र, आपसे आग्रह है कि कुछ साबुन यहाँ से उठा लें, प्रकृति से मांग लें। चलिए अब ले चलते सीधा। आपको लाइव चलते रहिए, जंगल देखते रहिए जब तक नदी का किनारा ना आ जाए, कोई खूबसूरत नज़ारा ना आ जाए, तब तक हम आपको साबुन का झाग नहीं दिखा सकते। हमारी भी मजबूरी है भाई, साबुन का झाग देखने के लिए नदी में उतरना पड़ेगा। उतरना नहीं है, किनारे पे ही जाना है। नदी में उतरेंगे उसके लिए हम व्यवस्था लेकर नहीं आए। तौलिया, कच्छा इत्यादि वगैरह भी तो चाहिए। साबुन तो है, लेकिन सब कुछ क्या प्रकृति ही दे देगी। ये देखिए आगे आगे भागे जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अरे देख लीजिए, पहले नदी देख लीजिए, छोटे छोटे वन जामुन, कठ जामुन देख लीजिए। ये कठ जामुन है भाई साहब। अरे नदी देखिए कैसे बही जा रही है, वाह। ये देखिए जो नदी है उसका बहाव देखिए। और ये देखिए ये घास, इससे बनाते थे बचपन में चारपाई, तरह तरह के खेल खिलौने, सुग्गा, उग्गा। और ये देखिए ये खूबसूरत घास, ये मुझसे थोड़ी ही छोटी है और समय मिले तो मुझसे बड़ी हो जाएगी। हिल के कह रहे, हाँ तुम सच बोल रहे हो।
तो मैं इसको ही बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि मैं झूठ बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन नहीं बोलता हूँ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले नदी देखिए भाई साहब, जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था ना, उसको देख लीजिए, उसका ये किनारा देख लीजिए और इसके इस बहाव को महसूस कीजिए। ये देखिए कैसे बही जा रही है, सर 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 बही जा रही है। और यहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पे ये नदी झरने के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पानी लगभग 2-3 बांस ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसका झाग बहुत ही सुंदर होता है। अच्छा, मैं झाग की बात कर रहा था, तो वो साबुन जो मैं ले आया था, मेरे मित्र ले आए थे, उस झाग को भी दिखा ही देता हूँ। ये देखिए झाग कैसे आता है। ये देखिए वो वही वनस्पति है जो हमने आपको बोला था कि ये शैम्पू है। ये देखिए, अब इसको हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, जानवे करते हैं आप लोग साबुन सोडा के नाम पर कितना खर्चा होता है। तो उस खर्चा से बचना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ नदी के कछार पर किनारे और ले जाइए झोला भर के ये निःशुल्क साबुन। आप भी नहाइए, गांव मोहल्ले वाले को भी नहलाइए। हालांकि सर्दी शुरू हो गई है, नहाने का ख्याल ही आपकी रूह खपा देता होगा। तो पर भी कुछ जुनूनी लोग होते हैं जो जाड़ा, गर्मी, बरसात इत्यादि का फिक्र नहीं करके बरसात में भी नहाते हैं, सर्दी में भी नहाते हैं, गर्मी में भी नहाते हैं। और कुछ तो इतने मेहनती होते हैं कि उन पर सर्दी गर्मी का असर ही नहीं पड़ता, वो हमेशा पसीने से नहाते हैं। और वो लोग हैं मेहनती लोग, जिनकी बदौलत हमारे घर की, हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चलती है, सस्ती है, सवरती है। झाग ही झाग कर दिया इन्होंने, और झाग का ही व्यापार हो रहा है, लेकिन यहाँ निःशुल्क मिल रहा है। देखिए हाथ इनका चमक गया, पहले बहुत ज़्यादा काला था, अब इनका हाथ गोरा हो गया है। दिखाइए तो, गोरा हाथ दिखाइए, भाइयों को पता चले कि गोरा हाथ कैसा होता है। हो गया। अरे एक बार दिखा दीजिए, कोई नहीं पढ़ लेगा आपके हाथ की रेखा। ये काला वाला दिखाया आपने, काला वाला काला। और ये देखिए नदी देख लीजिए भाई साहब। और जो मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ अभी, कई बार आपको दिख गया होगा, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि कुछ करने से कुछ होता है, और कुछ होता है तो कुछ अनावश्यक भी हो जाता है। और उस अनावश्यक के लिए कभी डरना नहीं, आपस में लड़ना नहीं, ठीक है। उस अनावश्यक चीज़ को लेकर ही लड़ाई होती है। सूझबूझ से काम लें, जीवन को सुखमयी बनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें भाई साहब। ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना ही पड़ेगा। अगर यहीं आपको बैठाए रखूँ तो जंगल की जो बाकी खूबसूरती है उसका दीदार कैसे कर पाइएगा। चलिए, ये देखिए, ये कोई, इस वनस्पति का क्या नाम है सर? इस वनस्पति का क्या नाम है? ये भी नहीं बता पाएंगे और हम भी नहीं बता पाएंगे। नहीं बताना अलग बात है, लेकिन दिखा तो पाएंगे और दिखा पाएंगे, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। इसको झूमता हुआ, नाचता हुआ, नृत्य करता हुआ, नाचो नाचो, नाच मेरी